इसलिए जो है हम भूले हुए हैं संसार में, संसार में भ्रमित होते हैं, संसार में भूले हुए रहते हैं। संसार का आकर्षण है वो हमको सताता है, क्यों? अपने आप को जाने हुए नहीं। इसलिए जो व्यक्ति अपने आप को जान जाता है वो संसार में आकर्षित नहीं होता, क्यों? संसार आपको कभी भी नहीं मिलेगा। संसार मिलेगा तो शरीर को मिलेगा, और शरीर आप नहीं है। शरीर अपने शरीर नाशवान है और आप अविनाशी हैं, तो संसार आपको प्राप्त कभी भी नहीं होगा। तो जो कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता उसके पीछे संसार भूला हुआ है। जो कभी भी प्राप्त नहीं हुआ उसके पीछे सब संसार भूला हुआ दौड़ लगा रहा है, जो कभी प्राप्त नहीं हो सकता। तो जब विवेकवान पुरुष ये समझते हैं कि जो हमको कभी भी प्राप्त नहीं होगा उसके पीछे पड़ने से हमको क्या मतलब है, पर हम शरीर को अपना स्वरूप मान लेते हैं और शरीर को संसार प्राप्त होता है। और शरीर भी नाशवान है, संसार भी नाशवान है, दोनों की नाशवान है। दोनों ही आप नहीं है, शरीर भी आप नहीं है। शरीर का आप अंदर रहने वाले हैं पर शरीर आपका स्वरूप नहीं है। इस चीज को जो व्यक्ति जानता है वही यथार्थ जानने वाला है, तो वो संसार में भूलता भटकता नहीं है। जो संसार में रहता है और संसार में भूलता भटकता नहीं है, वह सत्य है। संसार में भूले भटके नहीं, संसार में रहे और संसार में रहता हुआ संसार में आकर्षित नहीं होता हो, संसार में भ्रमित नहीं होता हो, वह समझो ज्ञानी है। और संसार में रह करके जो संसार में भ्रमित हो जाता है, भूल जाता है, समझो कि वो भ्रमिक है, ज्ञानी नहीं, पुरुष ज्ञानी नहीं है। हम जो कई प्रकार से भूलते हैं। संसार में हम कई चीजों को, पंच विषयों के द्वारा जो चीज हमको जानने में आती है उसके अंदर हम भूल जाते हैं, उसको सत्य मान बैठते हैं। किसी ने ईश्वर नाम सुन लिया, ईश्वर का वर्णन सुना, हम उसको सत्य मान करके उसमें भूल जाते हैं और उसी में हम अपने आप को भूल जाते हैं, कल्याण भूल जाते हैं। तो जो संसार को भूल जाए, तो इसीलिए संसार को जो भूल जाए वो अपने आप को पा सकता है। अपने आप में आने के लिए जब तक हम अपने आप में आए, जब तक संसार को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। जिसमें आप अपने अंदर से संसार को निकाल देंगे उस समय आपको अपना घर मिल जाएगा। अभी जिस घर में रह रहे हैं ये संसार का घर है, आपका निजी घर नहीं है। संसार को भूलने पर आपको अपना निजी घर प्राप्त होगा। आप कह सकते हैं संसार को जानते रहे, अपना निजी घर नहीं, तब भी है, पर हम उसको जान नहीं पाते। अपने आप को क्यों नहीं जान पाते? कि हमारी वृत्तियां सब संसार में लगी हुई हैं। हमारी सभी वृत्तियां संसार में लगी हुई हैं, इसलिए अपने आप को भूले हुए हैं। अपनी वृत्तियों को संसार से हटा लें, हम अपने आप को उसी समय जान सकते हैं। पर भूल को नहीं पाते। संसार में हमारी रुचि है और संसार में रुचि होने के कारण से हम संसार को नहीं भूल पाते, और संसार को नहीं भूल पाते तो अपने को पा नहीं पाते। यदि अपने आप को पाना है तो संसार से विमुख होना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, जगते रहो 36 हुए, राम चरण 6-3। उनके इष्ट राम थे, तो यदि राम के चरणों का सेवक बनना है तो संसार से 36 का आंख बन करके रहिए। एक का मुख इधर को, एक का मुख इधर को। संसार की तरफ आप मुख न करें, संसार में आकर्षित न हो, और राम आपका स्वरूप है तो आपको अपना स्वरूप में आप आ जाएंगे। तो जगते रहो 36 राम चरण 6-3। राम के चरणों से 6 और 3 का 33 का आंख बन करके रहिए। अपने स्वरूप में 33 का आंख बन जाइए। कहने का मतलब संसार से विमुख होकर के हम अपनी तरफ लौटे, अपने घर की तरफ लौटे। तो जहां अपनी तरफ लौटेंगे तो आप अपने घर में आ जाएंगे।
पर हमको संसार प्रिय होने के नाते से हम संसार को नहीं छोड़ पाते, जो संसार में प्रिय, संसार का हम रस लेते हैं। व्यक्ति जो संसार का रस लेता है वो अपने आप का रस नहीं ले पाता। अपना आपा उससे कभी भी नहीं छूटेगा। हम अपने घर से कभी भी वंचित नहीं हो सकते। अपने घर में रहते हुए भी हम अपने घर को नहीं जान पाते। और अपने घर को जानने के लिए हमको ये पहचानने की आवश्यकता है कि जिसके द्वारा हम संसार को जानते हैं वह हमें। आप संसार की जनैया, संसार आप नहीं है। और आप संसार के पीछे पड़ जाते हैं, ये संसार के जनैया जो आप स्वयं अपने आप को भूल जाते हैं। तो संसार का जानने वाला, संसार का मानने वाला हम स्वयं है। ऐसा जो व्यक्ति जान लेता है वही यथार्थ जानता है। तो हमको भी ये चाहिए कि संसार को भूल करके हम अपने संसार के जनैया जो हम स्वयं हैं उसको जाने, तो जब आप अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं, संसार के बंधन से रहित हो सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं करते हैं, संसार के बुलावे में रहेंगे, तो हम अपने आप से विमुख रहेंगे। ऐसा संतों का मत है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।